रात के 12:30 बज रहे थे। घना कोहरा पूरे पहाड़ी रास्ते को निगल चुका था। अमन की बाइक का हेडलाइट बस 2 फीट आगे तक ही रोशनी पहुंचा पा रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग ट्रिप से लौट रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं और ऊपर से ठंडी बारिश। तभी धुंध के पार उसे एक टूटी सी हवेली दिखाई दी। बाहर एक जंग खाया बोर्ड लटक रहा था, जिस पर लिखा था काली हवेली, प्रवेश निषेध। अमन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, धीरे से बुदबुदाया, शायद थोड़ी देर रुक जाऊं। गेट की चेन जंग लगी थी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवेली जैसे सालों से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। हर तरफ सीलन, सड़ी लकड़ी की गंध और हवा में अजीब सी ठंडक। अमन ने मोबाइल की टॉर्च चलाई। ऊपर मकड़ी के जाले लटक रहे थे, नीचे टूटे झूमर का कांच चरमरा रहा था। फिर उसकी नजर पड़ी दीवारों पर लटके पुराने चित्रों पर। दर्जनों तस्वीरें एक ही परिवार की लगती थीं, पर हर तस्वीर में लोगों की आंखें पूरी काली, पुतलियां गायब। अमन का दिल धक से रह गया। अचानक उसने देखा कोने में एक लालटेन जल रही थी। लौ मध्यम थी, पर ताजा लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी जलाया हो। कोई है यहाँ? अमन ने आवाज लगाई। हवा गूंजी, धीमी फुसफुसाती आवाज आई, नीचे मत जाना। अमन ठिठक गया। उसने टॉर्च नीचे की ओर घुमाई। वहां लकड़ी की सीढ़ियां थीं, जो तहखाने की ओर जाती थीं। नीचे से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्चा सिसक रहा हो। अब वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ पीछे एक और कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, कोई नहीं था। तहखाने में अंधेरा, नमी और सन्नाटा। एक पुरानी कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर झूल रहे थे। धीरे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमन घबराया। मैं रास्ता भटक गया हूँ, बस थोड़ी देर रुकना चाहता था। लड़की ने सिर उठाया, उसकी आंखें पूरी काली। वो बोली, जो यहाँ रुकता है वो लौट नहीं पाता। अमन ऊपर भागा, लेकिन जब सीढ़ियों तक पहुंचा, सीढ़ियां गायब थीं। वहां सिर्फ दीवार थी। अंधेरे में आवाज गूंजी, हमें अधूरा छोड़कर क्यों चले गए अमन? वो ठिठक गया। आवाज जानी पहचानी थी। 4 साल पहले इसी इलाके में उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी दोस्त रिया की मौत उसी रात, जब बारिश थी, ठीक आज जैसी। रिया? अमन ने कांपते हुए कहा। लालटेन की लौ तेज हुई और लड़की उसके सामने खड़ी थी। चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो बोली, तुमने वादा किया था तुम वापस आओगे। फिर अगली सुबह पुलिस को सड़क किनारे अमन की बाइक मिली, हवेली के पास। बाइक पर गहरी खरोंचें थीं, मानो किसी ने नाखूनों से उसे चीर डाला हो। हवेली के अंदर दीवार पर लिखा था, ताजा खून से अब एक और आत्मा हमारे साथ है। अमन के गायब हुए 7 दिन बीत चुके थे। हर रात रोहित एक ही सपना देखता। अमन खिड़की के पास खड़ा है, चेहरा राख सा सफेद, आंखें बुझी हुई। वो फुसफुसाता, यहाँ बहुत ठंड है, मुझे यहाँ से निकालो।
सुबह जब रोहित जागता तो उसके तकिए पर राख की हल्की परत होती, मानो कोई उसकी नींद में आकर पास बैठा रहा हो। भय और प्रेम के बीच फंसा वो एक रात उसी पुरानी काली हवेली तक पहुंच गया। दरवाजे पर काई जमी थी, दीवारों पर बेलें उगी थीं, पर हवा अब भी भारी थी, जैसे सांस लेना किसी की परछाई निगलने जैसा हो। अंदर वही बूढ़ा आदमी बैठा था, झुकी पीठ, धसी आंखें और कपड़ों में राख की गंध। उसने रोहित को देखा और धीरे से कहा, तू भी उसी खिंचाव में आया है जिससे तेरा भाई आया था। रोहित सिहर गया। आपको मेरे भाई के बारे में कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया। मैं चौकीदार नहीं, रखवाला हूं उन आत्माओं का जो इस हवेली में कैद हैं। मुक्ति उन्हें तभी मिलेगी जब कोई उनकी कहानी पूरा सुने। डरकर भागे नहीं। वो झुका और जमीन से एक पीतल की तख्ती निकाली। उस पर जले हुए नाम खुदे थे, रिया, अमन, सरला, विवेक, आरत्या। जैसे ही रोहित ने तख्ती को छुआ, हवेली कांपने लगी। हर दिशा से फुसफुसाहटें उठी। हम चाहकर भी नहीं जा सके। रोहित चीखा, क्या तुम बदला चाहती हो? नहीं, बस कोई हमारी सच्चाई समझे, इतना ही काफी है। और तभी दृश्य बदल गया। हवेली अचानक जिंदा हो उठी। झूमर चमकने लगे, दीवारें नई, और बीच में भोज चल रहा था। हंसी, संगीत और मसालों की खुशबू। पर अगले ही पल वो हंसी चीख में बदल गई। आग नहीं लगी थी, किसी ने लगाई थी। रोहित ने देखा एक जवान आदमी, हाथ में मशाल, आंखों में आंसू। वही बूढ़ा चौकीदार। मैं उस परिवार का नौकर था। उन्होंने मुझे चोर कहा, पीटा, बेइज्जती की, और गुस्से में मैंने हवेली जला दी। हर आत्मा मेरी गलती के साथ यहीं बंध गई। हर रात वो मुझे बुलाती हैं माफी मांगने को। अगर तू सच में पछता रहा है तो जलाकर नहीं, दिया जलाकर माफी मांग। दोनों हवेली के बीच पहुंचे। बूढ़े ने कांपते हाथों से दिया जलाया। दीवारों पर रोशनी फैली और एक एक करके चित्रों की आंखों का अंधेरा पिघलने लगा। हवा बदल गई। अब उसमें डर नहीं था, बस ठंडी शांति थी। दीवार की दरार से एक नरम लौ उठी और तख्ती पर आकर ठहर गई। नाम एक एक कर मिटते गए। रिया, अमन, सरला। सिर्फ एक नाम बचा, नयन। यही मेरा असली नाम था। और अगले ही पल वो धुंध में विलीन हो गया। दिया बुझा नहीं, बस हवा में समा गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, वो वर्षों बाद चमकी। गांव वालों ने वहां सिर्फ एक चीज पाई, एक चिट्ठी। पापियों को आग नहीं, स्वीकार चाहिए। जिसने हमें सुना वही हमें मुक्त कर गया। अब हवेली में कोई नहीं रहता, सिर्फ हवा बहती है, मीठी, ठंडी। और जब कोई ध्यान से सुने तो कहीं दूर अमन की हंसी सुनाई देती है। शायद अब वो सचमुच मुक्त हो गया है।